कैसे आप सब? मैं अच्छी हूँ। आज हम नंबर 7 वाले टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है फ़ोन। आजकल जो फ़ोन है हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नहीं, 95 तक मतलब सभी यूज़ कर रहे हैं। उठते हैं तब फ़ोन, सोते हैं तब फ़ोन, खाते सब फ़ोन, पीते सब फ़ोन, जाते कहीं फ़ोन ही फ़ोन मतलब। जिससे कि बच्चों को भी लगातार हैबिट्स होती जा रही हैं इनकी। बच्चे भी अपना नहीं समझ पा रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम बहुत सी मम्माज़ होती हैं जो कोई नहीं चाहती है मम्मी कि अपने बच्चे की आंखें ख़राब हो या उसका जो माइंड है वो ख़राब हो, फ़ोन में लगा रहे, ऐसा कोई नहीं चाहती। आजकल जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, मतलब कि छोटी फैमिली होती है, अपना हस्बैंड वाइफ और बच्चे होते हैं, वो कहीं रहते हैं, तो मम्मा क्या करती हैं, अपने काम के बदले मतलब काम कर लूँ मैं, इसलिए उसको फ़ोन दे दूँ, थोड़ी देर वो फ़ोन चला लेगा और मैं थोड़ा ये काम कर लूँगी, बस इसी मजबूरी के कारण वो अपने बच्चों को फ़ोन देती है, वरना कोई बड़ा रीज़न नहीं है। कोई माँ नहीं चाहती कि उसके बच्चे की आँख ख़राब हो या वो सारा दिन फ़ोन देखे या उसकी जो मेंटली है वो डिस्टर्ब हो जाए या उसकी एक हैबिट बन जाए। तो ये गलत बात है कि आजकल की माएँ फ़ोन दे देती है और बच्चों को ध्यान नहीं रखती हैं। आजकल हमारे जो रिश्ते भी हैं वो भी फ़ोन के चक्कर में ही ख़राब हो रहे हैं। हम फ़ोन है मतलब फ़ोन ही हमारा सब कुछ है, हम ऐसे समझने लगे हैं। फ़ोन के सिवा हमारा कुछ भी नहीं है। आजकल आजकल हम मतलब फ़ोन को ही एवरीथिंग समझने लगे। फ़ोन है तो है, मतलब हमारे पास फ़ोन है तो हमें किसी रिश्ते की, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल ऑनलाइन ही सब चीज़ आ जाती है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जो भी पेमेंट्स वगैरह, बिल वगैरह, एवरीथिंग जो भी है आजकल फ़ोन से ही हो जाता है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जॉब्स भी लोग घर पे ही कर लेते हैं, ऑनलाइन सिस्टम चल गया है, तो फ़ोन ही सब चीज़ है। लेकिन फ़ोन हमारे रिश्तों को, जो कि हमारे रिश्तों को आजकल फ़ोन तोड़ रहा है दिन प्रतिदिन। हमारा जो कनेक्शन है किसी से भी, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, कोई भी अगर जी के अपनी जॉब से आता है तो फ़ोन में लगा आता है। कोई आगे से ही नहीं दिख रहा, हमारा बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है, हम उनको सबको इग्नोर करते, बस फ़ोन। फिर ज़रूरत के टाइम सबको किसी ना किसी की याद आती है तो बोलते हो अब तो फ़ोन है तो हमें याद कर रहा है, मतलब कुछ ज़रूरत है, जब तो हमें देखता भी नहीं था, फ़ोन में लगा रहता है। तो आजकल ये भी होने लगा है। रिश्तों को नहीं समझ रहे। हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो मोस्टली जो आता है वो भी, और हम सभी रिश्तों को इग्नोर कर रहे हैं। हमारे घर पे गेस्ट आते हैं, वो भी फ़ोन में आते हैं, बात करते हैं लाइक दिस। हाँ, 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 कोई बात करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमें ये भी नहीं पता कि सामने वाले ने क्या बात कही है, क्या नहीं कही, क्यों हम अपने फ़ोन में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमें अपने रिश्तेदारों से भी अगर हम जाते हैं तो फ़ोन के थ्रू ही जाते हैं, फ़ोन से ही लगे आ जाते हैं। वहाँ पे बैठते तो पूरा दिन फ़ोन 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 चला के हम आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा ही आजकल ये हो रहा है। फ़ोन चलाओ, हर मतलब फ़ोन एक मतलब अच्छी चीज़ भी है, एक तरह से बुरी चीज़ भी है। हम अपने रिश्तों पर भी ध्यान दो। कोई आता है प्लीज़ फ़ोनों को भी इग्नोर करो, बैठो, बात करो। वो आए, उन्हें भी थोड़ा टाइम दो, आप भी थोड़ा उनको अपना टाइम से भी बोलो कि हमें भी थोड़ा टाइम दो। आजकल अपने हम पेरेंट्स से भी बहुत बातें नहीं कर पाते हैं, हम तो अपना फ़ोन में लगे रहते हैं। 2-4 दिनों में बात कर ली नहीं तो हो गया। आजकल ये मसला चल रहा है। ऐसे मत करो, फ़ोन ही सब चीज़ नहीं है, रिश्ते टूट रहे हैं। एक ना एक दिन तो देखो फ़ोन का भी होने वाला है, कभी ना कभी तो ऐसा सिस्टम भी होगा कि सब चीज़ हो जाएगी, फिर लोग बचेंगे, जो भी हम बातचीत का सिस्टम है वो ही बचेगा। क्योंकि जिस तरह से ये सब हो रहा है ना, आने वाले टाइम में देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। वो तो हमारी प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि किसको। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि फ़ोनों को थोड़ा सा मतलब फ़ोन को भी टाइम दो, फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको टाइम दो। और थोड़ा सा अपनी, हम सबकी आई से ऐसी वीक होती जा रही है, चश्मे लगते जा रहे हैं। 2 साल मतलब 2.5 साल का बच्चा प्ले में जा रहा है, उसको भी चश्मे लगे हुए हैं। और हम जैसों को भी चश्मे लगने लगे हैं, क्योंकि आंखें वीक हो रही हैं, हमें ज़्यादा दूर दिखाई भी नहीं दे रहा, हमारी आंखें इससे वीक भी हो रही है। मतलब फ़ोन देखते देखते पूरा दिन स्क्रॉलिंग करते करते भी ये भी आंखों को दिक्कत करता है। तो कई चीज़ें हैं जो फ़ोन के थ्रू हमारा मतलब ख़राब हो रही हैं। फ़ोन के थ्रू हमारे रिश्ते, हमारा मतलब माइंड भी थोड़ा सा ना डाइवर्ट हो जाता है। कभी कभी फ़ोन में कुछ चीज़ देखते हैं, कभी कुछ सोचने लगते हैं, कभी क्या देखते हैं, कभी कुछ सोचने लगते हैं, तो ये चीज़ें भी हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो फ़ोन के
और बहुत सी बार हम रात को अपने पास रख के फ़ोन सो जाते हैं, वो भी हमें नहीं करना चाहिए। फ़ोन को हमेशा साइड, कोई टेबल कुर्सी वगैरह हो, उसी उसी पे रख के सोना चाहिए। हम बहुत से क्या करते हैं, अपने पिल्लों के नीचे ही रख के फ़ोन को सो जाते हैं, वो भी हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने फ़ोन को साइड में रख के सो, वो भी जो हमारी दिक्कत होती है ना, हमारी जो बॉडी में जो भी परेशानी होने लगी है आजकल, ये भी फ़ोन के एक कनेक्शन है जिसके थ्रू ये हो रहा है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि फ़ोन को भी टाइम दो, लेकिन बाकी जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं उनको भी टाइम दो। कहीं आ रहे हो जा रहे हो, थोड़ा सा सामने वाले को कनेक्ट करो, देखो क्या है क्या नहीं फ़ोन में। फ़ोन के थ्रू कई बहुत से एक्सीडेंट भी हो गए हैं, बहुत फ़ोन के थ्रू कई लोग, कितने लोग इधर उधर अपनी सेल्फी लेते रहते हैं, उसके थ्रू भी उनकी जान गई हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि फ़ोन सब चीज़ नहीं है, और एक तरह से फ़ोन आजकल सब चीज़ ही बन गया। फ़ोन के मतलब जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है वो तो बिल्कुल मतलब ऐसे होता है कि इसका तो पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो इसके पास तो कुछ नहीं है। मतलब एक होता है ना, बॉडी पार्ट हो गया, एक तरह से कह सकते हैं बॉडी पार्ट हो गया आजकल फ़ोन। तो इसलिए जिसके पास छोटा फ़ोन है तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। जो भी आजकल ये OTP वगैरह, KYC वगैरह हो, जो भी सिस्टम हो रहा है सब फ़ोन के थ्रू हो रहा है। बाकी जिनके पास भी छोटे फ़ोन है वो भी आजकल बड़ा फ़ोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिना बड़े फ़ोन के कुछ भी नहीं है। सरकार ने सब चीज़ ऑनलाइन कर दी, सब सिस्टम ऑनलाइन है, सबके OTP, ये सबका अपना एक अलग ID, अपनी पर्सनल सब चीज़ हो गया है ऐसे। जिसके कारण आजकल हम रिश्ते का तो आपको पता ही, हम किसी से भी कुछ ठीक से बात नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं हो पाता है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, बच्चों से भी खासकर अपने बच्चों को मान सकते हो भी काम के। हम भी एक माँ है, हमें भी पता है कि काम, जब हमें काम का वो होता है तो हम सोचते हैं कि काम कर ले, निपटा ले, बच्चों को अपना फ़ोन देख लेंगे, बच्चे फ़ोन देख लेंगे और हम हमारा काम निपटाएगा, मतलब काम हमारा निपट जाएगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उसी बीच बच्चे को इतनी लत लग जाती है फ़ोन की कि वो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर कोशिश करें, आजकल हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे रहते हैं तो सास ससुर के साथ नहीं रहते, बहुत से आजकल ऐसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो ध्यान नहीं देते, माँ ही अपना बेचारे फ़ोन को दे दा के अपना काम वगैरह करती है। तो इसी बीच बच्चे को ज़्यादा हैबिट हो जाती है फ़ोन की। तो कोशिश करें कि फ़ोन ना दें उन्हें, किसी चीज़ में और भी कोई चीज़ हो उसमें इन्वॉल्व करते इतने आप काम करो। बाकी और भी जो चीज़ें हैं वो फ़ोन के, मतलब कि बच्चों को अलग करो फ़ोन से कम। मतलब बच्चा जितने कोई चीज़ या उसके साथ कोई दोस्त वगैरह ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व करो, खेल में, इससे बच्चा दूर रहे। 2 बहन भाई हैं, उनको एक साथ इन्वॉल्व करके अपना काम वाम निपटाओ। बाकी जो हैं लोग हैं, फ़ोन नहीं, अपने रिश्तों को भी थोड़ा टाइम दो, बाकी चीज़ें भी देखो। हर वक्त सब चीज़ों का एक सिस्टम, मतलब एक टाइम होना चाहिए हमें, यानी फ़ोन फ़ोन फ़ोन, हम सब चीज़ों का एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए कि भाई हमें इस टाइम पे ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना। तो अपनी आँखों को भी बचाइए, सबसे ज़्यादा अपनी आँखों को। आजकल जो दिन प्रतिदिन केस आ रहे हैं, आँखें हमारी वीक हो रही हैं, थोड़ा सा तो खान पान का भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे फ़ोन से। जो भी हमारी आंखें ख़राब हो रही, जो लाइट वगैरह होती है फ़ोन की, से भी हमारी आंखें, कभी भी देख लेना आप लोग, क्या फ़ोन चलाते हो और उससे सामने एकदम से हटते हो तो ऐसे आंखें कैसी हो जाती हैं। तो अपनी, सबसे हमारी आंखें तो मेन है, उसका ध्यान हमें सबसे पहले रखना है। बस मुझे यही कहना है, बाकी अपनी अपनी समझ है सबकी। और कमेंट करके बताइए कि मतलब कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि फ़ोन के बारे में, ये सही है या नहीं है। बाकी थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।